जैन रामायण में सीता के पास गए लव कुश और जा कर के देखा कि वो क्या कर रही थी, रो रही थी। तो उन्होंने पूछा कि माँ रो क्यों रही हो, तुम्हें किसने रुलाया है? जिसने तुमको रुलाया है हम आज ही उसका निग्रह कर देंगे, दूर कर देंगे, आज ही उसको प्राण रहित कर देंगे। आप तो बस नाम लो उसका, हम उसका पूरा का पूरा वंश देख लेंगे। तो सीता ने उनको बोला कि ये कोई कारण नहीं है मेरे रोने का। आप लोग जो जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? युद्ध के लिए निकले हो, राम लक्ष्मण के प्रति जा रहे हो, उनको सुन करके मुझे रोना आ रहा है। लेकिन इसमें क्या है, आप चिंता मत करो, हम वीर हैं, हम ठीक हैं, हम सब जीत करके आएंगे, आपको चिंतित होने की ज़रूरत नहीं, हम पहले भी गए। बोले वो बात नहीं है, बात कुछ और है। क्या बात है बताएं, क्या बात है जो तुम्हें आज नहीं पता है? वो बात है कौशल देश विषय तेरा, करिए 3 खंड सिर तार, रामचंद्र के सुत तुम दो, उपजे सीता ते सुख होय। हे बालको, हे वत्स, वो रामचंद्र जी और कोई नहीं है, वो तुम्हारे पिताजी हैं। सोचो, आप पहली बार सुनो कि ये मेरे पिताजी हैं, अभी तक पता नहीं था कि मेरे पिताजी हैं, तो सुनते से ही आपको कैसा लगेगा? किसको मान रहे थे, क्या मान रहे थे? नहीं थे अभी तक, मृत हो गए थे, ज्ञात नहीं थे, कहीं चले गए थे, और मालूम पड़े अपने पिताजी हैं। और पिताजी भी कोई छोटे मोटे आदमी नहीं है, वो 3 खंड के राजा लक्ष्मण और बलभद्र, ऐसे बड़े बड़े परिवारों से अपना नाता है। तो सुन करके कितना हर्ष होगा, आपको खुशी होगी, और इतने दिन से मिले नहीं तो दुख होगा। ऐसे ही भगवान कहे तुमसे, तुम कहाँ इधर उधर घूम रहे हो, भटक रहे हो, तुम कौन हो, तुम्हारा कुल क्या है, तुम्हारे पिताजी कौन है, तुम्हारी जाति क्या है? निर्वाण सागर जी महाराज से तो खाने जाना, तो बार बार प्रवचन में, तुम लोगों की जाति क्या है? जितने बैठे इनकी जाति क्या है? सिद्ध जाति के जीव हैं सब, सिद्ध जाति के लोग हैं सब। और सिद्ध जाति के लोग देखो कैसे बैठे हैं, कैसे खा पी रहे हैं, कैसे शरीर में अटके हुए हैं, क्या पति पत्नी बच्चा कर रहे हैं, क्या नाक कान मुँह, जाति, अपनी जाति भूल गए सब ये। तुम लोग कहाँ के हो? सिद्ध जाति के। और सुने कोई व्यक्ति, ओह मैं सिद्ध जाति का, मैं कहाँ भटक रहा हूँ, मैं कहाँ इधर उधर घूम रहा हूँ। मेरे पिताजी बच्चों को सिखाते भजन, अरिहंत पिताजी तेरे, जिनवाणी माता तेरी, और भी जो आगे, तेरी माँ जिनवाणी है, पिता धर्म पिता, परम पिता परमेश्वर, अरहंत भगवान, जिन्होंने दिव्य उपदेश दिया, जगाया, मार्ग बताया। तो ऐसे सुन करके जो व्यक्ति को श्रद्धान हो जाए तो उसको हर्ष आए, वाह मेरी माँ ने मुझे बताया कि मेरी सच्चे पिताजी कौन है। ऐसे जिनवाणी माँ तुम जीवों को बता रही है कि तुम्हारे सच्चे पिताजी कौन से हैं, और वो पिताजी से भी तुम्हारी खुद की पहचान होगी। जो पिताजी हैं जैसी उनकी जाति है वैसे तुम्हारी जाति है, तो पिताजी हैं शुद्ध चैतन्य जाति के, उससे तुम्हारी पहचान होगी। तुम कौन सी जाति के हो? शुद्ध चैतन्य जाति के। जब उन्होंने ऐसा कहा तो उन्होंने, अरे गजब, वज्र जंग रक्षा मम करी, तब मैं कछु एक साला धरी, पुनि तुम उपजे बालक सार, मेरे अब आनंद अपार। फिर सीता ने आदि से लेकर के अंत तक की सारी कथा सुनाई कि क्या क्या हमारे साथ हुआ था। मैं हरी गई थी और हरने के बाद में वापस लेके आई, फिर लोकापवाद हुआ, और फिर रामचंद्र जी ने ऐसे ऐसी अवस्थाएं मुझे छोड़ दिया। उस समय मैं गर्भिणी थी, मेरे गर्भ में तुम दोनों थे, और फिर मैं वहाँ पर थी और मेरे पुण्य की वजह से,
और ये परोपकारी धर्म के रक्षक सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा वज्रजंग राजा निकले और उन्होंने मेरी बात सुनकर के मुझे धर्म बहन के रूप में स्वीकृत किया और वहाँ से मुझे लेकर के आए। तब से लेकर के मैं यहाँ पर इनके यहाँ रह रही हूँ और ये तुम्हारे मामा कहलाते हैं फिर इसलिए। और आज तुमको सब पता लग ही गया है। तो ये सुन करके सुनी लवणांकुश कोप उपाय, हरि बलि मारन को में गाय, अंकुश ऋषि सो कहत सुभाय, नारद देखो राघव राय। ये सुन करके जो बच्चे थे वो बच्चों उनको हर्ष को प्राप्त हुए, उनको उत्तम आनंद हुआ कि अहो हम राम लक्ष्मण के कुल से संबंध रखने वाले हैं। हमारे पिताजी इस पृथ्वी को बलभद्र के रूप में शोभित कर रहे हैं। उनका इतना सुंदर चरित्र है जो सब लोगों के हृदय में स्थापित है। हम ऐसे रघुकुल की संतानें हैं, लक्ष्मण जैसे जीव हमारे चाचा घर के लोग हैं। तो ये सुन करके उनको हर्ष हुआ, अपने ऊपर उनको और गौरव हुआ। क्षत्रिय तो थे ही वो पहले, गौरवशाली बलवान इत्यादि तो थे ही, लेकिन साथ में जब और विशेष जानकारी मिली कि हम इस प्रकार के हैं, थोड़ा सा अपन जानते हैं, अहम एक को खलु सुख दो, ये जान के तो श्रद्धान पैदा होता है। और फिर और जाना जाता है द्रव्य गुण पर्याय स्वरूपी नित्य शाश्वत अनेकांतमयी पदार्थ, सुखमयी ज्ञानमयी दर्शनमयी। तो जान जान के और क्या होता है, और हर्षित होता है। 47 शक्तियाँ जानता है तो क्या होता है, और हर्षित होता है। 47 नए से अपनी आत्मा जानता है, फिर क्या होता है, और हर्षित होता है। चरणानुयोग के माध्यम से कैसे साधना की जाती है मालूम पड़ता है, क्या होता है, तो दुखी हो जाता है क्या, हर्ष होता है। करणानुयोग से जानता है लोक में मेरा कितना कितना विस्तार है, ज्ञान से क्या क्या जानता हूँ, तो हर्षित होता है। न्याय से अनेकांत में निज आत्मा की सिद्धि होती है, बोले खंडित ही नहीं होती किसी प्रकार से, इसमें एकांत के दूषण लगते ही नहीं है, ये जानता है तो हर्ष आनंद उसका और बढ़ जाता है। प्रथमानुयोग में अपने किस्से सुनता है, ये सब मेरी ही कहानियां हैं, तो उसका हर्ष जो अनुयोग उठा करके देखे वहाँ पर सब जगह एक देखनहार दिखाई दे, अखिल विश्व में एक, सारे विश्व में मैं ही मैं हूँ, सर्वत्र मेरी सत्ता है, ऐसा देखता हुआ खुश होता है जैसे। तो वो लव कुश भी हर्ष को प्रमोद को प्राप्त हुए, लेकिन उनको विषाद भी हुआ, उनको दुख भी हुआ कि हमारी माता के साथ ऐसा हुआ। तो उन्होंने कहा हे मात डोंट वरी, मैं छोड़ी गई हूँ, इस बात का विषाद मत करो। तुम देखना श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी का अहंकार तुम कुछ ही दिनों में खंडित देखोगे। क्या बोला उन्होंने, श्री राम और लक्ष्मण जी को जो अहंकार है, पृथ्वी का पालन करते हैं, हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक की जो उनकी वसुंधरा है उसका वो शासन करते हैं, और बड़े गर्वीले होकर के लोक के कारण से उन्होंने आपको छोड़ा था। और आप इस बात का विचार मत करो कि मुझे छोड़ दिया गया, छोड़ दिया गया। अब देखना क्या स्थिति होती है, हम जाते हैं और जा करके मान भंग करेंगे। वीर थे वो सुन करके सीता और रोने लगी, ले रे 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 क्या कैसी बातें करते हो बेटा, वो तुम्हारे पिता हैं, उनके सामने ये उद्धतता नहीं करो, तुम लोग उनके पास विनय से ही जाओ, नम्र होकर के जाओ, वे हमारे शत्रु नहीं है, वो तो हमारे ही कर्म का उदय था, तुमने समय सार नहीं पड़ा, ऐसा बोला सीता ने। दुखी करते सुखी करते सब मानने वाले तो अज्ञानी होते हैं, वो क्या मुझे दुखी करेंगे, मैं खुद अपने कर्म के उदय से दुखी हुई थी, इसलिए आप ये विकल्प छोड़ दो, आप बड़े विनय के साथ में जाओ, नमस्कार करो, पिता के दर्शन करो, यही न्याय संगत बात है। ठीक बात है ना। सीता ने उनसे कहा, लव कुश ने उनसे कहा, लेकिन नहीं नहीं नहीं, आज वे हमारे अभी शत्रु के स्थान को प्राप्त हैं। हे मात, हम लोग जाकर के उनसे ये दीन वचन कैसे कहेंगे, हम तुम्हारे लड़के हैं, हमको स्वीकार कर लो। हम ये वचन जाके कहेंगे
तो वो हमें माने नहीं माने, जब तुमको छोड़ दिया तो मालूम पड़ा हमारे ऊपर प्रश्न पड़ जाएगा कि तुम हमारे पुत्र हो, इसका प्रमाण ला के दो। और तब तो डीएनए टेस्टिंग भी नहीं होती थी, फिर हम कैसे बताएंगे? इसलिए दीनता हमारे को करना योग्य नहीं है। हम युद्ध में लड़ करके मरण को प्राप्त हो जाए वो हमें स्वीकार है, लेकिन दीनता पूर्वक हम जीवन जिए ये हमें स्वीकार नहीं। सब सम्यक दृष्टि लोग हैं, जिनसे लड़ेंगे वो सम्यक दृष्टि, जो लड़ रहे हैं वो सम्यक दृष्टि, जिससे बात कर रहे हैं वो सम्यक दृष्टि, सब सम्यक दृष्टि। वो बोल रहे हम दीनता नहीं करेंगे, दीनता की तो बातें बता रहे थे, हम सुखी करते हैं दुखी करते हैं, दूसरा में सुखी दुखी करते हैं। मतलब जीवन आप देखो, इसलिए कथमा ने पढ़ो अच्छे से कि जीवन बाहरी कैसा होता है, भीतरी कैसा होता है। हम कैसे जाके कहें कि हम उनके लड़के हैं? वीर मनुष्य के द्वारा ऐसा निंदित विचार रखना योग्य नहीं है, इसलिए हम जाएंगे। बोले कि अरे आप इतने वो बलवान लोग हैं, वो राम हैं, तुम नहीं जानते उनको, तुम खुद उनके पुत्र हो। एक लक्ष्मण है चक्रधर और तुम हो। अब युद्ध में मैं अभागी, मैं पति का समाचार सुनूंगी कि मैं देवर का समाचार सुनूंगी कि मैं लड़कों का समाचार सुनूंगी? मेरे हाँ भाग्य में क्या यही लिखा है क्या? तो उन्होंने उनको समझाया आप चिंता मत करो, आप कोई दुर्भाग्य वाला समाचार नहीं सुनोगी, हम भली प्रकार से कार्य करेंगे और आपका यश गौरव और कुल की मर्यादा वो सब सुरक्षित रहे, उस सब प्रकार से कार्य करेंगे, आप आनंद को प्राप्त हो। ये सब सुन करके सीता क्या बोलती? सीता चुप रही, मन में खेदित तो हुई, लेकिन वो करे क्या? कुछ हो भी नहीं सकता है, ये तो हो नहीं था, बच्चे बड़े हो गए। तत्पश्चात माता को सांत्वना दे करके प्रणाम करके वो निकले। मैं जानत हो आदिशो ताको सुनो बखान। ये तो पढ़ लिया अपन ने। इम कहि वीर चले बलधार, अधिक भूप लागे तिन लाल, सिंधु देश भूपति जानी, वज्र जंग पोदन पति आनी। ऐसा कह करके सीता को बोल करके वे लोग गए। स्नान आदि से, भोजन आदि से कार्य फिनिश करके वस्त्र आभूषण धारण करे, अच्छी प्रकार से जिनेंद्र भगवान की पूजा करी, साधुओं को दान आदि दिया, सिद्ध परमेश्वरी के स्मरण में चित्त लगाया, मांगलिक कार्य करके फिर वे लोग अपने घर से निकलने के लिए तैयार हुए। घर से निकलने के लिए तुरही बजी, शंख बजी, भेरियाँ बजी, सारे जो नगर था उस नगर में मालूम पड़ गया कि युद्ध के लिए प्रयाण हो रहा है। जितने योद्धा थे अपने सारे तीर कमान कवच शस्त्र अस्त्र रथ लेकर के सब तैयार हो गए। पूरा नगर में आगे पीछे हो गए, धक्का मक्की होने लगी, मैं जाऊं पहले, मैं जाऊं पहले, मैं देखूं कौन कैसा निकल रहा है। बारात निकलती कि नहीं जैसे कोई, और बारात का जुलूस निकले तो कैसे लोग उमड़ उमड़ करके जाते हैं, क्या हो रहा है, कौन निकल रहा है, कैसे निकल रहा है, तो युद्ध निकल जा रहे हैं, पता नहीं कौन वापस आएगा कौन वहीं रह जाएगा। तो सब लोग देखने के लिए नगर की स्त्रियां, पुरुष, बाल, युवा, वृद्ध सब देखने के तत्पर हो गए। वो गाड़ियाँ तैयार हो गई। ऐसे उनके साथ में जिनके उनके सहयोगी मित्र राजा थे, वे मित्र राजा भी सब आ गए। पोदनपुर के, पृथुपुर के, या कलिंग के, मगध के, बंग के, यवन के, जो जो राज्य वो जीत करके आए थे ना, सब जगह खबर पहुंचा रही थी। सब जगह से हजारों राजा, हजारों सेनाओं को लेकर के वो आ गए और सब लोग चलने के लिए तैयार हो रहे हैं। कितने कितने राजा, सिंधु देश के भूपति, वज्रजंग, पोदनपति इत्यादि इत्यादिक राजा अधिकार, लारे चाले 5000, बहुत देश को जीत कुमार, संग सुकर लीने भूपाल। ऐसे हजारों राजाओं और उनकी करोड़ों की संख्या की सेना में चलते हुए वो लोग वैसे ही चल पड़े जैसे राम लक्ष्मण
रावण पे जब चढ़ाई करने के लिए गए थे तो निकले थे, ऐसे ये लोग राम लक्ष्मण पे, आज तक किसी ने चक्रवर्ती के ऊपर आक्रमण नहीं किया। पूरे इतिहास में प्रथम युग में आप देखोगे तो जो बलभद्र नारायण होते हैं उनके ऊपर आक्रमण नहीं किया किसी ने। प्रति नारायण पे हर नारायण ने आक्रमण किया है, लेकिन नारायण के ऊपर बलभद्र के ऊपर आक्रमण नहीं हुआ। ये पहले ही है घटना सदी की, इस अवसर पर निकाली कि जब नारायण के ऊपर ही युद्ध करने लोग निकल पड़े, मतलब उसका चक्रवर्तित्व, उसकी महिमा, वो सब जो कुछ हो, हम मरे तो मरे, लेकिन हमको जाकर के दिखाना है कि भाई माता जो है निर्दोष है, उनके हम पुत्र हैं निर्दोष और तुम्हारे कुल के हैं, इसलिए देखाओ अब क्या कर सकते हैं। निकल पड़े। बीच बीच में जो राजागण आते जा रहे थे उनको जीतते हुए अपनी सेना में मिलाते हुए, जैसे रामचंद्र जी जब गए थे लड़ने के लिए तो बीच बीच में जितने राज जाते थे उनको जीत करके विद्याधरों को अपने अधीन बनाते, उनकी सेना को लेते हुए अपनी सेना को बढ़ाते हुए जा रहे थे। ऐसे ये लोग भी वहाँ पर पहुँच रहे हैं, सेना बढ़ती जा रही है और कितनी बढ़ कर के हुई और किस प्रकार की सेना है। और फिर जब रामचंद्र जी सुन रहे हैं कि कोई लड़ने आया है अपने से, तो बोले ये कौन आया है, किसने अपनी मौत को बुलाया है, कौन मूर्ख है जो डगार पे बैठ करके उसको काट रहा है, गिरना चाहता है, दलदल दिख रहा है उसमें कौन कूदना चाहता है, दिख रहा है संसार भ्रमण का कारण मिथ्यात्व है, फिर भी कौन मिथ्यात्व में पड़ना चाह रहा है, कौन मानता है कि मैं सुखी दुखी कर सकता हूँ, ऐसे कौन प्राणी है। ऐसे आश्चर्यचकित होकर के वो क्या कहेंगे, क्या होगा, ये सब अपन आगे देखेंगे।